क्या आपने कभी गौर किया है कि रोज हजारों विचार चुपचाप आपके मन में आते जाते रहते हैं। कुछ उम्मीदें जगाते हैं, कुछ डराते हैं, और हैरानी की बात यह है ये सिर्फ ख्याल नहीं होते, ये आपकी तकदीर का नक्शा बनाते। दोस्तों, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी ज़िंदगी का असली निर्माता है, आपका अवचेतन मन। अगर आपने इसे सही दिशा दे दी तो यह आपकी दुनिया को वैसे आकार देगा जैसा शायद आपने सोचा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी मंथन में। यहाँ हम किताबों के अनमोल खजाने निकालते हैं जो सोच को नहीं जिंदगी को बदल दे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस सफ़र में पता चलेगा कि कैसे सोच, भावना और विश्वास अवचेतन की भाषा बनकर हकीकत रचते हैं। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अवचेतन मन क्या है? हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। जागरूक मन जो तर्क करता है और निर्णय लेता है, और अवचेतन मन जो पर्दे के पीछे हमारी आदतें, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं चलाता है। एक छोटी सी कहानी। दो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला मन ही मन दोहरा रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरा कह रहा है, मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। कमरे में घुसने से पहले ही दोनों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। एक की आंखों में झिझक, दूसरे में भरोसा। नतीजा वही जिसकी भीतर की प्रोग्रामिंग मजबूत थी, यानी अवचेतन आपका छिपा जीपीएस है। जिस दिशा में सेट करेंगे वहीं ले जाएगा। डॉक्टर मर्फी का एक सीधा संदेश है, आप जो लगातार सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। एक बच्चा अगर सुनता रहे तुमसे नहीं होगा तो उसका अवचेतन मन उस पर मोहर लगा देगा। वही बच्चा अगर सुनता है तुम कर सकते हो तो भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। इसलिए शब्दों का चुनाव सिर्फ भाषा नहीं, भाग्य का बीज है। आपसे एक सवाल है, पिछले कुछ दिनों में आपने अपने मन को कुछ ज़्यादा सुनाया है, मैं काबिल नहीं या मैं सक्षम हूँ। याद रखिए, कल की हकीकत आज के वाक्यों से बनती है। अफर्मेशन यानी अवचेतन में नए बीज बोना, जिसे बंजर जमीन में ताजे बीज डालकर उसे हरा भरा बना दे। सुबह आईने के सामने खड़े होकर धीरे धीरे विश्वास के साथ बोलो, मैं खुश हूँ और स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ, मेरी ज़िंदगी में अच्छी संभावनाएं लगातार आ रही हैं। शुरुआत में ये शब्द साधारण लगते हैं, पर धीरे धीरे ये भीतर जड़ें पकड़ते हैं, फिर बाहर की दुनिया में बदलने लगती है। आज रात सोने से पहले बस 3 वाक्य लिखें, बोले, महसूस करें, और कुछ दिनों बाद अपने मूड, फैसलों और रिश्तों में सूक्ष्म बदलाव नोटिस करें। विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन यानी अपने भविष्य को पहले से जीना। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, रिलैक्स, सीधे बैठें, गहरी सांस लें, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। ऐसा आप 3 बार कीजिए। तस्वीर, आंखें बंद करके अपने लक्ष्य का स्पष्ट दृश्य बनाएं, जैसे इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बोलना, सिलेक्शन कॉल आना, परिवार की मुस्कान, और अंतिम है भावना, जो कि सबसे ज़रूरी है। उस पल की खुशी अभी महसूस कीजिए, दिल की धड़कन, चेहरे की मुस्कान, कंधों का हल्कापन, सब महसूस करें। अवचेतन तर्क नहीं, भावना की भाषा समझता है।
जितना गहरा महसूस करेंगे उतनी तेजी से दिशा तय होगी। डर और नेगेटिविटी से हमें लड़ना होगा। डर और चिंता अवचेतन मन के सबसे बड़े बाधक हैं। इनके खिलाफ लड़ाई नहीं, रिफ्रेमिंग काम करेगी। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे पहचानें, दृढ़ता से कहें इसका मुझ पर कोई असर नहीं। फिर तुरंत उसकी जगह एक सशक्त वाक्य रखें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समाधान केंद्रित हूँ। एक छोटा सा अभ्यास, आज पूरे दिन में 3 बार थॉट स्विच करें। नेगेटिव पकड़ा, बोलकर नकारा, पॉजिटिव डाला। धीरे धीरे दिमाग डर की जगह उम्मीद को सच मानने लगता है। कुछ सरल नियम समझ लेते हैं। अवचेतन सही गलत नहीं तोलता, जो दोहराएंगे वही मान लेंगे। भावना तर्क से ज़्यादा असर करती है, इसलिए शब्दों के साथ भाव जरूरी है। डाउट संकेत गड़बड़ा देते हैं, इसलिए शांत स्पष्ट सुझाव दीजिए। जो अंदर चल रहा है वैसा ही बाहर आकर्षित होता है। भीतर की कहानी बदलना बाहरी कहानी बदलने का रास्ता है। अवचेतन एक मासूम श्रोता है, उसे आशा, प्रेम, सफलता की कहानियां सुनाइए। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए एक 10 मिनट का रूटीन है। सुबह 2 मिनट 3 अफर्मेशन धीरे धीरे आईने के सामने बोलिए और उसे महसूस कीजिए। दोपहर में 3 मिनट विजुअलाइजेशन का एक दृश्य भावनाओं को सहित कीजिए। शाम को 3 बार थॉट स्विच, नेगेटिव थॉट को पकड़ना, नकारना और पॉजिटिव थॉट को डालना। रात में 2 मिनट कृतज्ञता के 3 बिंदु लिखें। आज क्या अच्छा हो। सिर्फ 2-3 हफ्तों के भीतर की शांति, फोकस और आत्मविश्वास में अंतर महसूस होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका अवचेतन मन आपका सच्चा साथी, आपका निर्माता है। आज से अपनी भाषा बदलिए, अपने लिए दयालु बनिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया नई शक्ल लेने लगती है। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना पसंदीदा अफर्मेशन लिखिए और बताइए कि आज से उसे कैसे अपनाने वाले हैं। बुक समरी मंथन को सब्सक्राइब करें ताकि इस खूबसूरत यात्रा में हम साथ साथ बढ़ते रहें। ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, रोशन रहिए और अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।